क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अयोध्या से आज चंपत राय जी यहाँ अपने बीच में उपस्थित हैं, जिनका राम मंदिर का इतना विशाल मंदिर बना है, बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। जोरदार तालियों से स्वागत है। शास्त्र भेंट भी गुरु चरणों में भी कर रहे हैं। साथ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हुकुम चंद जी सांवला भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, आज हमारे बीच में वो शख्स यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और मैं हमारे सम्मानित अतिथि श्रद्धेय श्री चंपत लाल जी महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या श्री हुकुमचंद जी सांवला वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद सलाहकार, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा चित्त नाम दीप प्रजन करने के लिए पहुंचे। और साथ में हुकुमचंद जी सांवला जी जो कि धर्म प्रवाह समिति के श्रोमणी संरक्षक हैं, ये पहुंचेंगे। साथ ही आज के पुण्यार्जक श्रीमान विनोद जी दोषी ये भी पहुंच जावे, विनोद कर्ण जोशी और यजमान मुकेश जी पाटोदी भी पहुंच जाएं। और श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी हमारे जैन समाज के गौरव भामाशाह, ये सभी पहुंचेंगे। परम पूज आचार्य भगवान चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश, गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश, गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु ही सखा साक्षात, जीवन की और आइए मैं मुश्किल आमंत्रित ओम श्रद्धेय श्री चंपत राय जी महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या हुकुमचंद सांवला आएंगे। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र क्षण के रूप में करेंगे। श्रीमान चंपत राय जी इतनी उम्र में भी अपनी सेवाएं अयोध्या के मंदिर के लिए दे रहे हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, जिनका आज इंदौर में नागरिक सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। आइए मैं आमंत्रित करूंगा, आइए भाई साहब। आज के पुण्यार्जक विनोद जी किरण दोषी, श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी और श्रीमान मुकेश जी पाटोदी यजमान परिवार। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और आइए हमारे अशोक जी सुशीला जी पाटनी आ जावे। साथ में हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री मालव प्रांत खगेन जी भार्गव, इसी क्रम में मुकेश जी जैन प्रांतीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, अनिल जी काशीवाल और कमल जी अग्रवाल प्रांतीय सह संपर्क प्रमुख, अभिषेक जी उदेनिया विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र क्षण के रूप में करेंगे। आइए चरण धूल से बढ़कर जग में। अशोक रानी दोषी भी आ जावे। निकुंज भैया कहाँ गए? चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है श्रीमती किरण जी भी आ जावे। इसका कोई मोल नहीं, देवता तर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन
तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और आइए हमारे श्रीमान चंपत राय जी, महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या, सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। सावला जी आगे ले आना, उनको आगे लेके आ जाना। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे जैन समाज के गौरव, वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद के और साथ में धर्म प्रभावना समिति के शिरोमणि संरक्षक माननीय श्री हुकुमचंद जी सावला, और हमारे जैन समाज के गौरव भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी, ये आएंगे हमारे सम्मानीय चंपत राय जी, महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, इनका महोत्सव कमेटी की ओर से और दिगंबर जैन समाज इंदौर की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साफा लेके आना, दुपट्टा जल्दी। मैंने जिनके नाम लिए हैं वो आ जाएं। हुकुमचंद जी शाहला सम्मानीय चंपत राजू का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जो कि हमारे धर्म प्रभावना समिति के शिरोमणि संरक्षक हैं। भैया सापा ले आना जल्दी। अशोक जी, हुकुम जी को, अशोक जी को दुपट्टा दे दे। जब यहाँ पर सम्मान हो तो आप लोगों को हाथ बांध कर नहीं रखना है। ये वो लोग हैं जो देश के कर्णधार हैं और देश को बहुत उन्नत बनाने में जिनका तालियां तो बजाइए आप लोग। चंपत राय जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर आज वहाँ पर जो परचम फहरा रहा है आप सबके सामने नजर आ रहा है। और ऐसे ही हुकुमचंद जी सावला भी, जो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के, अपने बीच में जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत अभिनंदन आप लोगों को करना है। और आइए चलते हैं, मैं हमारे सम्माननीय सभी का सम्मान करें। हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी खगेन जी भार्गव, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री मालवा प्रांत, मुकेश जी जैन प्रांतीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, नवीन जी गोदा, यजमान मुकेश जी पाटौदी, हर्ष जी आजावे, सुनील जी बेलाला जी आजावे, हमारे योगेंद्र जी सेठी, राहुल जी मीडिया, रमेश जी निर्माणा, ये सभी आ जाएंगे। हमारे सम्माननीय सभी पदाधिकारी जो कि हमारे इंदौर से उपस्थित हैं, इनका सम्मान करेंगे। कमल जी अग्रवाल, प्रांतीय संपर्क प्रमुख, श्री अभिषेक जी ओदेरिया, विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, इन सभी का सम्मान का कार्यक्रम हमारे महोत्सव कमेटी और नवरत्न परिवार संपन्न करेंगे। आइए कमल जी, भैया इनका भी सम्मान करें। भेजा भैया, भेजा भैया, नवीन यहाँ भैया खड़े, इनका भी सम्मान करो। और आज सिद्धेश श्री चंपत जी महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, आज इनका इंदौर की ओर से नागरिक सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। ऐसे महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या सिद्धेशी चंपत जी, मैं चाहूंगा अशोक जी पाटनी जी आगे आई ना। जी जी, और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा मुकेश पाटौदी, आगे जाओ भाई साहब, आप भी आगे आई ना। माइक संजय। और आइए मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे भारतवर्ष के गौरव चंपत राय जी महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, वे आएंगे, अपनी बात रखेंगे। और इनकी एक भावना है कि हम परम पूज्य मुनिवर का उद्बोधन, मुनिवर का प्रवचन सुन के यहाँ से जाएंगे, ऐसी इन्होंने भावना रखी थी। आइए उद्बोधन के लिए श्रीमान चंपत राय जी।
यहीं यहीं सभी लोग साइड में हो जाए प्लीज। पूज्यपाद प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूं। अन्य सभी मुनिजन, श्रद्धालु, श्रद्धेय माताओं, सज्जन वृंद, आप सब भी मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मेरे लिए आज बड़ा प्रसन्नता का, ये मेरे सौभाग्य का दिन है। आप सबका दर्शन प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बैठने का अवसर, ये मेरे लिए सुखद संयोग है। मैं तो किसी अन्य काम से आया था, मुझे मालूम भी नहीं था कि आपका यहाँ चातुर्मास है। तो ये सब ईश्वरीय योग है। अयोध्या देश की अत्यंत प्राचीन नगरी है। पूर्वजों ने, हमारे महापुरुष ने अयोध्या को मोक्ष नगरी कहा है। ये तो ठीक है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन वो कौन सा कितने हजार साल पुराना काल है जब 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। और उसका एक विशाल परिसर अयोध्या में है। आज से कोई 500 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी वहां पधारे, उनके नाम पर भी एक स्थान है। ये नहीं कह सकते कौन सा काल है, परंतु वहां ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी आकर चातुर्मास किया। तो ये ऐसा पवित्र नगरी है, काल चक्र है कि उसका वो वैभव, दिखने वाला वैभव समाप्त हो गया, आध्यात्मिक वैभव जिंदा रहा। शायद अब धीरे धीरे लौकिक वैभव भी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। बड़ी प्रसन्नता होती है जब वहाँ देखते हैं कि संपूर्ण भारत और प्रतिदिन 150 नागरिक जो भारत के बाहर जाकर बस गए, NRI कहलाते हैं, वो अयोध्या दर्शन को आ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आसाम, जम्मू कश्मीर, ये सब रोज कहीं ना कहीं वहां दिखते हैं। 80,000 90,000 लोग प्रतिदिन अयोध्या में आते हैं। इसके कारण लौकिक प्रगति जरूर होती है। समाज का आगमन देखकर सरकारों ने भी चिंता की हवाई अड्डा बनाने की, रेलवे स्टेशन का सुधार करने की। तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक और लौकिक धीरे धीरे दोनों उन्नति अयोध्या नगर की हो रही है। वो मंदिर, वैसे तो अयोध्या को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, 3000 राम जी के मंदिर हैं, लेकिन तो भी अयोध्या की जनता, अयोध्या का संत समाज लगभग 450 साल तक इस एक स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा। प्रयास बड़ा सौम्य शब्द है, मैं वही बोल रहा हूं, लेकिन गंभीर प्रयास किए गए। इसका महत्व समझना चाहिए। जहां 3000 मंदिर हैं,
वहाँ एक छोटे से स्थान को प्राप्त करने के लिए 500 साल तक गंभीर प्रयास क्यों हुए? जहाँ चींटी को भी मारना नहीं, हमारी गलती से भी कोई कीट न मर जाए इसका ध्यान रखना, उस देश में मारकाट क्यों हुई इस नगरी में? तो उसका एकमात्र कारण था कि एक विदेशी आक्रांता ने आकर हमारे आराध्य का घर तोड़ा। एक विदेशी आकर हम पर हमला करके हमारे घर में घुसकर बैठ जाए, ये समाज का अपमान, ये देश का अपमान, ये राष्ट्र का अपमान, ये संस्कृति का अपमान। और अपमान का परिमाण, हम व्यक्तिगत अपमान पिए, व्यक्तिगत अपमान को सहन करने की आदत डाल लें, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना समाज, अपने राष्ट्र के अपमान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए अयोध्या के साधुओं ने, गरीब जनता ने संतों के नेतृत्व में उस स्थान को प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 450 साल तक प्रयास किए। देश आजाद हो गया, परिस्थितियां बदल गईं, उस स्थान पर कब्जा हो गया, फिर अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई, देश भर में जनजागरण होने लगा, देश के लगभग 3 लाख गांवों तक ये संदेश पहुंच गया, अयोध्या के स्थान का समाज में चेतना जगी, 70 साल तक अदालती प्रक्रिया चली, अंततः 9 नवंबर 2019 को वो स्थान समाज को प्राप्त हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भारत सरकार इस स्थान की रक्षा के लिए स्कीम ऑफ मैनेजमेंट यानी ट्रस्ट तैयार करे। सरकार ने ट्रस्ट भी बना दिया और उसमें लगभग 6 साधु हैं, कुछ गृहस्थ हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं जो गृहस्थ जीवन में नहीं गए, और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो सरकार के प्रतिनिधि हैं। 15 व्यक्तियों का ट्रस्ट है और वो मंदिर वहाँ बन रहा है। लार्सन टुब्रो नाम की एक ख्याति नाम संस्था उसको बना रही है। टाटा उसमें सहयोग की भूमिका में है, जिसको कहते हैं कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो इस प्रकार लार्सन टुब्रो और टाटा 2 ख्याति नाम संस्थाएं उसके काम में लगी हैं। वो मंदिर केवल पत्थरों का है, उसमें लोहे का उपयोग नहीं है, उसमें सीमेंट का कोई उपयोग नहीं है, उसमें ईंट का कोई उपयोग नहीं है, उसमें कोई कंक्रीट नहीं है, जमीन के नीचे भी लोहा नहीं है। नींव के लिए भी एक बड़ी विशाल 14 मीटर मोटी जमीन के नीचे एक चट्टान तैयार की गई है, जो किसी भी प्रकार के भूकंप, नदी के आक्रमण को सहन करती रहेगी। हमने हर विषय में ये कल्पना की है कि ये मंदिर 1000 साल तक खड़ा रहेगा। 1000 साल तक भूकंप, नदी का आक्रमण, अतिवृष्टि, सूर्य की गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान, ये हमारे उस पत्थर को प्रभावित न करे, ऐसा एक प्रयोग है। और मैं ये कह सकता हूँ हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की भूमिका इस मंदिर के निर्माण में हो रही। आप सबको भी यही निवेदन है, कभी अवसर निकालिए, अयोध्या पधारिए। और मुझको सब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन मिला, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम बार बार स्वीकार हो। अयोध्या आने का आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, जरूर पधारिए। और आइए हाँ 5 अगस्त 2020 को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जब भूमि पूजन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जय हो।
और आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। हे मुनिवर बोलना, अच्छा बोलना क्या? राम मंदिर निर्माण में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मार्गदर्शन, चंपत राय जी के साथ में 1 घंटा चर्चा, मंदिर का वास्तु कैसा होना चाहिए, द्वार किस ओर होना चाहिए, वहाँ क्या क्या समस्याएं आएंगी, और इसमें सीमेंट और लोहे का उपयोग न हो क्योंकि उनकी आयु क्षीण है, इसलिए पाषाण से ही बनना चाहिए। यह मार्गदर्शन आचार्य श्री का मिला था, जिसके कारण हम सब कृतकृत्य हैं। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर से निवेदन है। हे मुनिवर, चंपत राय जी को आप ऐसा आशीर्वाद दें कि उन्होंने जैसा अपना जीवन समर्पित किया है, आगे और अच्छे अच्छे कार्य करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमस्ते। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सब लोग चंपत राय जी को सुन रहे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपाया है। और आज ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 400 वर्षों के लंबे संघर्ष के उपरांत आज हमें उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पूरे संघर्ष में जिन जिन लोगों का योगदान है, हमें उन सब का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। बंधुओं, मुझे वर्तमान युग भारत के स्वर्ण युग की तरह दिखता है, क्योंकि एक युग था जब मंदिरों को तोड़ा जाता था। आज हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर बनाने वाले युग में जन्म लिए। राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हमारे सांस्कृतिक गौरव के उत्थान का प्रतीक है। गुरुदेव से जब मेरी इस संदर्भ में चर्चा हुई थी तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात की थी। उन्होंने कहा था, राम जन्मभूमि में बनने वाला मंदिर का निर्माण महज एक मंदिर का निर्माण नहीं है, अपितु हमारे संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता को बनाए रखने का प्रतीक है। राम हमारे एक धार्मिक महापुरुष ही नहीं है, श्री राम हमारे सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। हर धर्म, हर परंपरा में श्री राम को बहुत श्रद्धा से स्वीकारा गया है, उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है। राम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, राम एक प्रतीक हैं जो हम सबके भीतर हैं। वह है हमारे भीतर का परमात्मा। रमन्ते योगिना अस्मिन् स रामः, जिसमें योगी रमे वह राम है। और जैन धर्म के हिसाब से यदि विचार किया जाए तो ऋषभ देव के र और महावीर के म इनको मिला दिया जाए तो राम बनता है। राम तो हमारे 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उस राम जन्मभूमि में
श्री राम का बृहद मंदिर बन रहा है। इसमें वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उनका भी हृदय से सत्कार करना चाहिए। और चंपत राय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है ये तो अभिनंदनीय है ही। मैं ये कहना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि के निर्माण में जैनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको स्मरण होगा कि कोठारी बंधु जिन्होंने राम जन्म वो ढांचे विवादग्रस्त ढांचे को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो दोनों कोठारी बंधु कौन थे? ये हमारे जैन ही थे। जैनियों ने सदैव हर अच्छे कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमारे गुरुदेव का तो यही संदेश रहा। वो हमेशा कहते थे कि हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। और भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति, भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मूलतः हिंदू है, क्योंकि हिंदू कोई एक परंपरा मात्र नहीं है, वह हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति का कुल अर्थ यही है, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसा विदुर यति स हिंदू। तो हम ऐसे हिंदू संस्कृति के उपासक हैं। हिंदू को हम एक धर्म के रूप में न देखें, हिंदू एक संस्कृति है जो भारत में अनादि से प्रवाहित होते आ रही है। ये बात और है कि हमारे इस देश पर अनेक प्रकार के हमले हुए, उनमें सांस्कृतिक हमले भी हुए। हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के अनेक प्रयत्न हुए और उनने हमारे इतिहास को विलोपित किया, हमारे सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि उसके बाद भी हमारे देश के लोगों ने अपने खोए हुए विरासत को बार बार प्राप्त किया। हमें आज फिर से उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि में जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है वह पूर्ण शास्त्रीय पद्धति से हो रहा है और भूकंप रोधी तकनीक से हो रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 30 वर्ष पहले ये बात सोची थी कि अब देश में मंदिर बने तो ऐसा मंदिर बने जो कम से कम 1000 साल तक चले। इसी परिकल्पना से उन्होंने कुंडलपुर, नेमावर, रामटेक, बीनाबारा और देश भर में 20 जिनालयों का निर्माण करने की प्रेरणा दी, जो इसी तकनीक से बने हैं और विशाल काय मंदिर हैं, सब के सब भूकंप निरोधी तकनीक से बने। मुझे स्मरण है, शायद चंपत राय जी को भी पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक प्रतिनिधि इसी इंदौर शहर में गुरुदेव के पास भेजा था मंदिर के बारे में तकनीकी और शास्त्रीय परामर्श के लिए। तो राम मंदिर के निर्माण में गुरुदेव का परामर्श भी जुड़ा हुआ है। शायद चंपत राय जी को ये पता होगा इसकी, और आप शायद खुद भी गुरुदेव से मार्गदर्शन लेने वहाँ पहुँचे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इतना कहूँगा कि अयोध्या भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी है और वह केवल श्री राम की जन्मभूमि नहीं, हमारे 5 तीर्थंकरों की भी जन्मभूमि है। और जैन शास्त्रों के अनुसार वह केवल जन्मभूमि नहीं, शाश्वत भूमि है। जैन शास्त्रों में 2 ही शाश्वत भूमियाँ हैं, बाकी सब अशाश्वत है। वह है अयोध्या और श्री सम्मेत शिखर। अयोध्या तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जन्मस्थली है और श्री सम्मेत शिखर हमारे सारे तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली। ये तो काल का कुप्रभाव रहा
कि 24 में से 5 का ही जन्म हुआ, होना तो 24 को ही था, लेकिन 5 में ही 24 को मान लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब अयोध्या का अभ्युदय काल आया है, तो अयोध्या की पूरी सांस्कृतिक विरासत वहाँ दिखनी चाहिए। सरकार के स्तर पर भी ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि अयोध्या चिरंतन काल से कितनी महनीय नगरी रही है, इसका कितना महात्म रहा। भारत के हर परंपरा यहाँ फली फूली है और सब ने मिलजुल कर अनेकता में एकता का परिचय देते हुए अपनी संस्कृति को पुष्ट किया है, पल्लवित किया है और आगे इसके प्रवाह को बढ़ाया। यह सब तभी होगा जब हम सबको वहाँ एक साथ प्रकट कर सके। ये प्रस्ताव भी वहाँ जाना चाहिए। अभी मेरी कुछ चर्चाएं हुई है और चंपत राय जी से मिलना तो पहली बार हुआ है, लेकिन इनका परिचय मुझसे बहुत पुराना है। सुधा जी मलैया इनके बारे में अक्सर बोलते रहती थी और अभी जब चंपत राय जी ने कहा कि राम मंदिर में जो मुकदमे में विजय मिली उसमें सुधा मलैया का भी बहुत बड़ा स्थान रहा। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। उन्होंने एक ऐसे शिलालेख को खोज निकाला जिसे लोग पत्थर मान करके एक जगह से दूसरे जगह फेंक रहे थे, लेकिन वह शिलालेख हमारी संस्कृति का दस्तावेज बन गया और उसे सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मैं समझता हूँ जैसा चंपत राय जी ने बताया, शिलालेख में अंकित वाक्य इस फैसले में महनीय भूमिका रखे होंगे। यद्यपि मैंने आज तक उस फैसले को पढ़ा नहीं, पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझी। हमने कहा काम हो गया, पढ़ने का क्या काम, अब तो देखने का काम है, दिखाने का काम है। हो सकता है उसमें उसका उल्लेख हुआ होगा या नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम हो गया। राम जन्मभूमि से जन जन का भाव जुड़ा और राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में भी जैनियों ने कम योगदान नहीं दिया। ये जैनियों की विशेषता रही है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को पुष्ट करने में सदैव उदारता का परिचय दिया है और हर कार्य में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। वहाँ उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की, परहेज नहीं किया। आज बहुत प्रसन्नता है चंपत राय जी यहाँ आए और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आए। मैं उन्हें इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि मंदिर शीघ्र पूर्ण आकार ले, भव्यता के साथ, और हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना रहे। युग युगांतरों तक देखकर लोग इसे समझ सके कि ये हमारी गुलामी और परतंत्रता को तोड़ने का प्रतीक है और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का द्योतक है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को हमेशा समझते रहे और प्रेरणा लेते रहे। चूँकि उन्हें जाना है इसलिए मैं उन्हें विदा दे सकता हूँ। मुझे बताया गया कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और व्यस्त हैं और वो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर हम लोग आज के इस प्रवचन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग इन मान्य अतिथियों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें।